जुनूबी हिंदुस्तान के सूबा तमिलनाडु में तंजौर के मुकाम पर हिंदुस्तानी क्लासिकी मुसव्विरी की एक अजीम रिवायत मिलती है। इसे फन की जबान में तंजौर पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। इसका आगाज 9वीं सदी में हुआ था, जब चोला राजाओं की हुकूमत थी। इन राजाओं ने मुसव्वरी जैसे अजीम फन को भी एक बुलंद मुकाम अता करने में अपना नुमाया रोल अदा किया। ये मुसव्वरी अपने बेपनाह कशिश, रंगों की खूबसूरत आमेज आदाब। रंगे सुखन के एक और रंग के साथ मैं तहसीन मुनव्वर आपका खैर मकदम करता हूँ। हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान, यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहकर एक खूबसूरत सी जन्नत आबाद किए हैं। इस मुल्क में जितनी तरह के मज़ाहिब और इलाक़े हैं, उसी की मुमासलत से उनके त्यौहार भी हैं। इन्हीं त्योहारों की वजह से यहाँ हर महीने या यूँ कहिए कि हर दिन कोई ना कोई खुशी का पहलू निकलता ही रहता है। कभी ईद है तो कभी दिवाली, तो कभी क्रिसमस, कभी गुरुपर्व या फिर होली या बैसाखी, यानी कि हर वक्त खुशियों का मेला सा लगा रहता है। आइए आज हम उर्दू शायरी में त्योहारों की बात करेंगे, और क्यों ना हम आज उर्दू शायरी में सिर्फ हिंदू त्योहारों की बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, जो दिल्ली उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अजीम अख्तर साहब। अजीम अख्तर साहब उर्दू के हवाले से एक अपनी अलग शनाख्त रखते हैं। प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ कि जब हम त्योहारों की बात करते हैं तो उर्दू शायरी में हिंदू त्योहारों को लेकर बहुत कहा गया है। उर्दू का जो इंक्लूसिवनेस का मिजाज है, जो उसके सेकुलर बुनियादें हैं, जिसके अंदर के मजहबी रवादारी जो है वो गैर मामूली तौर पे अहमियत रखती है। ये वो मजहबी रवादारी है और ये वो तहजीबी तनव्वु है जिसके दुआ गालिब जैसा शायर करता है, जिसका तमन्नाई है रंगे लालो गुलो नसरी जुदा जुदा, हर रंग में बहार का इस बात चाहिए। वाह। या ज़ौक़ जिसके लिए कहते हैं कि गुलहाए रंग रंग से है ज़ीनते चमन, ए ज़ौक़ इस जहाँ को है ज़ेब इख्तलाफ से। तो आप अगर गौर करें तो उर्दू तहज़ीब और सक़ाफ़त जो है उसका जो सफ़र अगर आप उसका मुताला करें तो उसके अंदर इत्तफ़ाक़ात जो हैं और मुश्तरका चीज़ें जो हैं उनको सेलिब्रेट करने की रिवायत तो है ही, साथ में इख्तलाफात को सेलिब्रेट करने की, टू सेलिब्रेट डाइवर्सिटीज़, ये सबसे बड़ी खूबी है। जिस तरह से मैं ब्रिज का रहने वाला हूँ, वहाँ पैदा तो एक माँ करती है लेकिन पालती यशोदा है। ये दिलचस्पी की बात है। वहाँ पर कृष्ण का जो किरदार है वो कोई यकरुखा किरदार नहीं है अगर आप देखें, और इसीलिए नज़ीर जो हैं जब अपनी शायरी में उन्हें मौजू बनाते हैं तो गैर मामूली तौर पर कृष्ण की जन्माष्टमी को अहमियत देते हैं। और यहाँ एक बात और अर्ज़ करूँ, शायरी का ही मसला नहीं है। अगर आप देखें तो अब्दुल कुद्दूस गंगोही से लेकर और ख्वाजा हसन निज़ामी तक, बीच के अंदर अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी हो या हसरत मोहानी हो, ये सारे लोग जो हैं आपको कृष्ण के हवाले से गैर मामूली तौर पर शगफ़ रखने वाले, दिलचस्पी रखने वाले और अक़ीदत का रिश्ता बनाने वाले लोगों में शामिल हैं। वाह, बहुत अच्छी बात कही प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब ने। नज़ीर का जिक्र किया तो नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में तो हमें
मतलब पूरा हिंदुस्तान ही नजर आता है एक पूरा तरीके से। नजर आता, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि वजह यह है ना कि नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर थे और अवाम पे के लिए शायरी करने के लिए अवामी मौज़ूआत ही दरकार हैं। और हिंदुस्तान के त्यौहारों से बेहतर और कोई मौजू नहीं मिल सकता एक शायर के लिए कि उसमें मोहब्बत का गीत अलाप सके और नगमा दे सके मोहब्बतों का। और ये इत्तेफाक की बात है कि जिस ज़माने में नज़ीर अकबर आबादी शायरी कर रहे थे वो सारा दौर उर्दू का दौर है। और नज़ीर अकबर आबादी के आगे और पीछे जो गैर मुस्लिम शोरा भी हैं और मुसलमान शायर हैं, उन्होंने जब अपनी शायरी के अंदर त्यौहारों को समोने की कोशिश की तो हिंदू मुस्लिम त्यौहार सारे उसके अंदर आ गए। नज़ीर अकबर आबादी का होली पर जो एक कलाम है वो हम ज़रा अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश कर देते हैं कि फिर देख बहारे होली की, जब फागुन रंग झमकते हैं फिर देख बहारे होली की। जी। उसके बाद हम लौट कर आते हैं। जब फागुन रंग झमकते हों, तब देख बहारें होली के, तब देख बहारें होली के, तब देख बहारें होली के, तब देख बहारें होली की। डफ के शोर खड़कते हों, डफ के शोर खड़कते हों, तब देख बहारें होली के, तब देख बहारें होली के। होली की भई होली की, अरे होली की भई होली परियों के रंग दहकते हों, परियों के रंग दहकते हों, तब देख बहारें होली की, होए तब देख बहारें होली की। शीशे जाम छलकते हों, खुम शीशे जाम छलकते हों, तब देख बहारें होली की, तब देख बहारें होली की, तब देख बहारें होली, तब देख बहार होली के, हो तब देख बहार होली के। महबूब नशे में चहकते हों, महबूब नशे में चहकते हों, तब देख बहारें होली की, तब देख बहार होली की, तब देख बहारें होली। गुलजार खिले हों परियों
के और मजलिस की तैयारी हो, कपड़ों पर रंग के छींटे से खुश रंग अजब गुलकारी हो, मुँह लाल गुलाबी आँखें हों, मुँह लाल गुलाबी आँखें हों और हाथों में पिचकारी हो, और हाथों में पिचकारी हो। उस रंग भरी पिचकारी, उस रंग भरी पिचकारी को अंगिया पर टक्कर मारी हो, अंगिया पे टक्कर मारी होए, अंगिया पे टक्कर मारी हो। सपनों से रंग चहकते हो तब देख बहारें होली की, तब देख बहारें होली की, तब देख बहारें होली भी है, दिवाली भी है, गणेश चतुर्थी भी है, जन्माष्टमी भी है, राखी भी है। तो इन सभी त्योहारों को मुस्लिम शायरों ने अपने कलाम में उतारा है। हर त्योहार के दो हिस्से हैं। एक उसका मजहबी हिस्सा है जहाँ पे कि आप धार्मिक जो आपके पूजा पाठ है, पूजा पाठ है वो है, लेकिन जो उसका तहजीबी और सकाफती हिस्सा है उसमें तो हम बराबर के शरीक होते हैं। अमीर खुसरो ने अपनी मसनवी में जिस तरह से हिंदुस्तानी त्योहारों के मनाए जाने वाले पहलुओं पर रोशनी डालते हुए उनके अक़ीदत के रंग को ज़ाहिर किया है और उसकी तारीफ़ की है, वो गैर मामूली चीज़ है। तो असल मामला ये है कि जिस चीज़ पर आपका अक़ीदा है और जिससे आपकी अक़ीदत है उस रंग में आप कितने डूबे हुए हैं, बल्कि कहीं शराबोर हैं। रसूल की सुरंग मौला के हाथ, जिनके कपड़े रंग दियो सो धन धनवा के भाग। आज रंग है ए माँ रंग है री, आज रंग रंग है ए माँ रंग लहरी। आज रंग है ए माँ रंग लहरी, आज रंग है ए माँ रंग लहरी। मेरे महबूब के रंग लहरी, आज रंग है ए माँ रंग लहरी। मोहे पीर पायो निजाम दीन औलिया, मोहे पीर पायो, मोहे पीर पायो
मोहे पीर पायो, मोहे पीर पायो, निजाम दीन औलिया, निजाम दीन औलिया, निजाम दीन औलिया, निजाम दीन औलिया, निजाम दीन औलिया। जब देखो मोरे संग है ए मां रंग हैरी, आज रंग है ए मां रंग हैरी। महबूब इलाही मोहे पीर पायो, निजाम दीन औलिया, निजाम दीन औलिया, निजाम दीन औलिया। जब देखो मोरे संग है ए मां रंग हैरी, आज रंग है ए मां रंग हैरी। मैं तो ऐसो रंग ओ महबूब इलाही, मैं तो ऐसो रंग ओ गंज शक्कर के लाल, मैं तो ऐसो रंग ओ महबूब इलाही। खुसरो रैन सुहागती, सो जागी पी के संग, तन मोरा मन पीहू का, सो दोनों एक ही रंग। में तो ऐसो रंग और महबूब इलाही, मैं तो ऐसो रंग और नहीं देख। होली ही नहीं, दिवाली भी उर्दू शायरी में अपना एक अलग मकाम रखती है। तारीकी और रोशनी में जंग हमेशा से रही है, इसीलिए दिवाली एक अलहदा अलामत बन जाती है अंधेरों के लिए। नज़ीर कहते हैं कि हर एक मकाम में जला फिर दिया दिवाली का, हर एक तरफ को उजाला हुआ दिवाली का। आला अहमद सरूर साहब का एक मिसरा है कि ये बामो दर ये चरागां, ये कुमकुमों की कतार, सिपाहे नूर सियाही से बरसरे पैकार, ये जर्द चेहरों पे सुर्खी, फसुर्दा नज़रों में रंग, बुझे बुझे से दिलों को उजालती सी उमंग, गज़ब है लैलाए शब का सिंगार आज की रात, निखर रही है उरू से बहार आज की रात। बेशक यही है, असल बात यह है, कई पहलू हैं दिवाली के भी। एक तो अमावस की रात है, और ये अमावस की रात जो है ये फिराक की रात भी है। और फिराक और फसल की वो रात है जो 1-2 साल पे नहीं 14 साल पे मुहित है, राम के वनवास की। और अब वो अमावस की रात जो है उसमें नई रोशनी की किरण की सूरत में राम लक्ष्मण और सीता के साथ वापस अपने वतन की सरजमीन पे आ रहे हैं। और दूसरे जो बात आपने कही कि तारीकी में और नूर में जो कशाकश रही है, जो आवेशिश रही है, उसमें हमेशा फतह जो है वो बिलाखिर जो है तारीकी पर नूर की हुई है, ये उसकी भी अलामत है। और यहाँ पे ये ख्याल रखिए कि दिया जो है वो है बुनियादी अहमियत की चीज़। हंडा भी बनाया जा सकता था, लेकिन दिया जो है वो सबकी दस्तरस में है, गरीब की झोपड़ी से लेकर और राजा के महल तक। तो इस तरह से दिया जो है वो ज़िंदगी की उम्मीद का, रोशनी का, नूर की अलामत बन जाता है। जन्माष्टमी का भी बड़ा एक अहम मकाम है हमारे हिंदुस्तान में। तो नज़ीर ने जन्माष्टमी पर जो कृष्ण की पैदाइश है उसको बड़े खूबसूरत अंदाज से जो है कहा है, वो हम पेश कर रहे हैं, देखिए। एक महीना भादो का और दिन बुध गिनती अटने की, एक महीना भादो का और दिन बुध गिनती अटने की। फिर आधी रात हुई जिस दम और हुआ नक्षत्र दहनी भी। फिर आधी
इस बालक को तुम गोकुल में ले पहुँचो और मत देर करो। सब नारी आई गोकुल की और पास पड़ोस आ बैठी। सब नारी आई गोकुल की और पास पड़ोस आ बैठी। कुछ ढोल मंजीरे लाई थी, कुछ गीत जचा के गाई थी। कुछ ढोल मंजीरे लाई थी, कुछ गीत जचा के गाई थी। कुछ हरदम मुख उस बालक का बलिहारी होकर देख रही। कुछ हरदम मुख उस बालक का बलिहारी होकर देख रही। कुछ थाली पंजीरी की रखती, कुछ सौंठ सठोरा करती थी। कुछ थाली पंजीरी की रखती, कुछ सौंठ सठोरा करती थी। कुछ कहती थी हम बैठे हैं नेक आज के दिन का लेने को। कुछ कहती थी हम बैठे हैं नेक आज के दिन का लेने को। कुछ कहती थी हम आए हैं आनंद बढ़ावा देने को, आनंद बढ़ावा देने को। वासिफ साहब, हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ पहुंच रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि हमें ये जो उर्दू शायरी के जो ये ग्राम कदर सरमाया है जिसमें हमने हिंदुस्तानियत को जज्ब किया है, उसको और ज़्यादा फैलाना चाहिए? और देखिए, रवादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमान है। वाह, ये उर्दू वालों का ईमान है। वही बात है जो इकबाल को नानक की अजमत के एतराफ़ पर आमादा करती है, राम को इमाम हिंद कहती है जी। और अगर आप आगे उनके कलाम को में देखिए तो भरतरी हरी से लेके विश्वामित्र तक आपको सारे किरदार मिल जाएंगे। हसन नईम जो है एक शेर कहता है, इतना दिले नईम को वीरा न कर हिजाज, रोएगी मौजे गंग जो उस्ता खबर गई। वाह वाह जी। और मुसलमान जो हैं वो मुकामी रंग में किस तरह रंग गए, शायर जो हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जब वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यानी पैगंबर इस्लाम का नातिया कसीदा लिखते हैं तो भी शुरू से कि जो इसकी इब्तदा है उससे ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि नातिया कसीदा कहने जा रहे हैं। सिमते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, कौन कह रहा है? मोहसिन काकोर भी कह रहे हैं। और जो हिंदू मजहबी किरदार हैं वो भी उर्दू शायरी में आ गए हैं जी। मिसाल के तौर पे मौलाना आमिर मीनाई क्या कहते हैं? सांवली देख के सूरत किसी मतवाली की, हूँ मुसलमान मगर बोल उठूं जयकाली की। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो आपको मीरा ओ मीर, सूरो तुलसी ओ नज़ीर की जो रिवायत है उसको मिला के चलना होगा, चूँकि ज़बानें जो हैं इसी इश्तराक और इसी मोहब्बत के साथ आगे बढ़ती हैं और उसमें फिर मनो तू का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। हम हर चीज़ को जो दूसरे की है वो दूसरे की नहीं रहती, हमारी अपनी हो जाती है। चलिए, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। इसी खूबसूरत बात के साथ हम यहीं पर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और हम आपसे रुखसत लेते हैं। खुदा हाफिज़।